द्विघात समीकरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसके लिए फार्मूला दोस्तों याद रखना कि माइनस b/c होगा। तो इसमें देखो कि b का मान कितना है, x से 1 होगा तो -1, अब बट्टे सी का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या तुम्हारे पास 1/2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो उसके लिए सूत्र याद रखना -b/c, -b/c इसके लिए फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 विवेचक का मान होगा। तो यहाँ पर डी के बराबर पूछा है, तो डी का जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब होगा 0। पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। पाँचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन होगा, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग फटाफट बता सकते हैं कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। द्विघात समीकरण जिसकी घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर। छठा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति हो गई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही जवाब होगा इसका। निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2x² के शून्य होगा। नामक क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2x² का शून्यक होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। पूछा है निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नांकित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x² माइनस 5 बराबर 0 के मूल होगा। पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5 बराबर 0 के मूल क्या होगा, कौन होगा, परिमेय संख्या होगा कि पूर्णांक होगा कि प्राकृतिक होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका एकदम राइट आंसर जो हो जाएगा आपको आंसर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल की प्रकृति होगी। तो इसका जो आंसर सही होगा -b/2a, -b/2a इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा होता है b² माइनस 4ac। इसमें से क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा b² बराबर 4ac। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर की ओर चलेंगे। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² छोटा 4ac से हो तो मूल होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विवेकतर का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 73। 16 हो गया। अब चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में कह रहा है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 हो
तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यह मेरा गलत है, यह गलत है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। 17 नंबर का बी हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हमको पूछा है 3 को -3 पूछा है, तो इसको इस तरह से बनाकर दिखा देते हैं आपको कैसे हो जाएगा जो। तो एक्स स्क्वायर बराबर -9 को हम बराबर को साथ ले जाएंगे तो प्लस होगा। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे √9 प्लस माइनस करके। तो हम लोग जानते हैं कि √9 का जब वर्गमूल निकलता है वह 3 होता है, तो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। 18 नंबर, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दो लगातार धन पूर्ण संख्या का गुणनफल 72 दिया है, तो यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण इस कथन के लिए व्यक्त करेगा? तो इसका जो एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है यदि a और b समीकरण x² - ax + b = 0 के मूल है तब। क्या कहा है? यदि a और b समीकरण x² - ax + b = 0 के मूल है तब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है a के जिस मान के लिए समीकरण x² + 4x + a = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, -b/a, -b/a। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में क्या है? द्विघात समीकरण पूछा है, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान होगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, -2। आगे देखेंगे, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, -8। द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। घात पूछा है तो इसका घात आप लोग आसानी से ही बता सकते हो, कितना होगा फटाफट बताइए। इसके घात कितना अधिकतम? तो 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यदि द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 का समान मूल है तो a का मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही एकदम राइट आंसर होगा, 1/2, 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योगफल कितना होगा? मूलों का योगफल पूछा है। क्या पूछा? मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर 4/-3 होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/3 इसका एकदम सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी एकदम सटीक आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण ax² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? मूल वास्तविक और बराबर होने का क्या शर्त है? तो मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए d का जो मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? वह जो होनी चाहिए b² + 4ac = 0। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 3√3 फिर x² बाहर है प्लस 10x + √3 = 0 का विवेक्तर होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी मतलब 64। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक होगा। पूछा है 3x² + 2x - 1 का विवेचक होगा। तो डी का मान पूछा है, तो इसका आप लोग तो बता ही सकते हैं कितना होगा, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट में। 29 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, के किस मानों के लिए 4x² के किस मानों के लिए 4x² - 4k x + 16 = 0 के मूल बराबर होंगे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर।
31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब क्या क्वेश्चन क्या है उसको पहले ठीक से समझ लीजिए क्या है, इसके बाद बात करते हैं। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो इसका देखिए कि उल्टा दिया है, ए को बीच में रख दिया है और बी को पहले रख दिया था, तो इसमें ध्यान देना है क्योंकि इसमें ए की जगह बी हो गया है, बी की जगह ए हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो वह जो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर वह है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 35 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण बी माइनस एक्स ब्रैकेट बंद फिर एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो ए प्लस सी का मान होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इसके एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों।